तो कोरोना को लेकर लापरवाही का ठीकरा अमूमन आम जनता के सिर ही फोड़ा जाता है, लेकिन राजनीतिक दल और नेता इस मामले में जरा भी पीछे नहीं है। नेताओं पर जनता के सामने मिसाल पेश करने का जिम्मा है, लेकिन ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है जब ये नेता लापरवाही की मिसाल देते नजर आए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मसूरी में मौका है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के दफ्तर के उद्घाटन का। कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ऐसे किसी जमावड़े की इजाजत नहीं है, लेकिन 2022 में यूपी में होने वाले चुनाव की तैयारी में जुटे नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महामारी की तीसरी लहर के खतरे की अनदेखी करते हुए ओवैसी के समर्थक बड़ी तादाद में जुटे, लेकिन गिनती के लोगों के चेहरे पर ही मास्क नजर आया। 2 गज की दूरी का प्रोटोकॉल तो खैर दिखा ही नहीं। पिछले हफ्ते ही ओवैसी जब अपनी पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन करने बहराइच पहुंचे थे तो वहां भी ऐसी ही भीड़ उमड़ी थी। ओवैसी के सामने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी थीं। ओवैसी खुद जगह जगह लोगों को कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से आगाह करते नजर आते हैं, लेकिन उनकी बात शायद उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं समझ पा रहे। बहुत से लोगों को हमने खोया है, बहुत से लोगों को हमने खोया है, इसका अंदाजा भी नहीं है। आप कब्रिस्तान जाकर देखिए या शमशान घाट जाकर देखिए, पूछिए वहां पर कितने लोगों का हमने खोया है। जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितनी लोग मेरी बात अब टीवी पे सुनेंगे, आप अपने दिल पे हाथ रख के मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बता दो कि क्या आप किसी एक आदमी को जानते जो कोविड से मरा? सब बोलेंगे हाँ मैं जानता हूँ, सब बोलेंगे हाँ मैं जानता हूँ। जानते हैं तो फिर करवाइए ना, वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। इनको बचाइए, डॉक्टरों को बचाना है। कोरोना नियमों की अनदेखी का आरोप अक्सर आम आदमी पर लगता है, लेकिन इस मामले में नेता और कार्यकर्ता बहुत पीछे नहीं हैं। ये बुल्ढाना जिले के मलकापुर के कांग्रेस विधायक राजेश एकड़े के जन्मदिन के जश्न की तस्वीर है। मलकापुर शहर के वली चौक में एकड़े का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। पूरे रास्ते विधायक राजेश एकड़े के साथ समर्थकों का सैलाब चलता रहा। सवाल उठता है कि कोरोना नियमों का पालन करने पर आम लोगों के चालान काटने वाला सिस्टम क्या नेताओं की लापरवाही नहीं देख पाता? कुछ महीने पहले ही मलकापुर शहर के कांग्रेस पार्टी के नगर उपाध्यक्ष के जन्मदिन पर कुछ युवकों ने तलवारें लहराई थीं और जमकर भीड़ भी जुटी थी। नियम तोड़ने में सिर्फ किसी एक पार्टी का नेता शामिल नहीं है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस मामले में तमाम दल एक हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कल भरतपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया तो सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। इस वीडियो को देखिए। जैसे ही एहसास हुआ कि वीडियो बन रहा है, नेताओं ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। ये तस्वीर देखिए। अरुण सिंह के सिर में पगड़ी बांधी जा रही है। न अरुण सिंह के चेहरे पर मास्क है और न पगड़ी पहनाने वाले ने मास्क लगाया है। मंच पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव के स्वागत की इस तस्वीर में भी कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन साफ दिख रहा है। इस तस्वीर को देखकर लगता है कि अरुण सिंह के कार्यक्रम में पहुंचे तमाम बीजेपी कार्यकर्ता घर में ही मास्क भूल आए थे। नेताजी के आने से पहले उनका इंतजार करते इन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी देख लीजिए। मास्क और 2 गज की दूरी से इनका दूर दूर तक नाता नहीं दिखता। कुल मिलाकर तस्वीर ये उभर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नसीहत का उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर असर नहीं हो रहा। असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रुक सकते हैं उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। तमाम राज्यों में लॉकडाउन से तो ढील दी गई है,
लेकिन इस तरह के जमावड़े पर अब भी रोक है। लेकिन ऐसा लगता है अनौपचारिक तौर पर तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह अनलॉक हो चुके हैं। यूपी के गाजीपुर में 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी और राजभर समाज के प्रदर्शन की तस्वीर देख लीजिए। ये कार्यकर्ता ओवैसी के बहराइच स्थित गाजी मजार पे जाने पर विरोध करने इकट्ठा हुए थे, लेकिन राजनीतिक आक्रोश में कोरोना प्रोटोकॉल भुला बैठे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने साइकिल निकाली थी। कोरोना से बचाव के लिए तय किए गए नियमों का यहां साफ उल्लंघन नजर आया। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सड़कों पर नजर आए। ये 4 शहर की तस्वीरें हैं। इन सभी तस्वीरों में राजनीतिक दलों के लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या नेता नियमों से ऊपर हैं? आज तक ब्यूरो।